वेलकम टू MCQ चैनल। क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक। आज हम इसके करेंगे 10 मिनट में 50 MCQ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक वॉज इन। जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक थी, जो इस चैप्टर में बताया गया है, जिसमें एवलिन ग्लेनी गई थी, वो कहां थी? लंदन में। Evelyn's mother first time noticed Evelyn's hearing problem when Evelyn was। एवलिन की मम्मी ने एवलिन की जो सुनने वाली प्रॉब्लम थी वो सबसे पहले कब नोटिस करी थी? जब वो 8 साल की थी। नेम ऑफ एवलिन्स मदर। एवलिन की मम्मी का नाम था आइसाबेल ग्लेनी। एट वॉट एज एवलिन्स मार्क्स हैड स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। किस एज पे जो एवलिन के स्कूल में मार्क्स आते थे वो खराब होना शुरू हो गए थे? एट द एज ऑफ 11। बहुत ज्यादा खराब उसके नंबर आने लगे थे। एवलिन्स डैश अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू स्पेशलिस्ट। जो एवलिन के स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स को फोर्स किया कि आप इसको किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ डैश। एक दिन एवलिन ने एक लड़की को क्या बजाते हुए देखा? जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है? ये लड़की बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उसने भी ये डिसाइड किया कि वो भी इसको प्ले करेगी, बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकुशनिस्ट डैश स्पॉटेड हर पोटेंशियल। ज्यादातर टीचर्स ने तो उसको डिस्करेज किया कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है, लेकिन जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने उसका जो पोटेंशियल था उसको स्पॉट कर लिया। Who was deaf in the lesson? इस लेसन में बहरा कौन है? एवलिन, जिसको सुनाई कम देता या नहीं देता। How old was Evelyn when she went to the Royal Music Academy? जब वो रॉयल अकेडमी में गई, रॉयल म्यूजिक अकेडमी, तब वो बिलो 17 थी, मतलब 16 की हो चुकी थी लेकिन पूरी तरह से 17 की नहीं हुई थी, तो हम कहेंगे बिलो 17। When was Evelyn's deafness noticed? जो उसकी नोटिस की गई थी उसकी मम्मी ने सबसे पहली बार जब वो 8 साल की थी, तब उसकी मम्मी ने पहली बार उसकी जो डेफनेस है, बहरापन है, उसको नोटिस किया। When was Evelyn's deafness confirmed? और वो जो कंफर्म कब हुई? एट द एज ऑफ 11। जब एवलिन की हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि भाई इसको ले जाइए, कहां पर? किसी स्पेशलिस्ट के पास। जब उसने चेक किया तब उन्हें पता लगा। Who helped Evelyn to continue with her music? किसने एवलिन की म्यूजिक में हेल्प की थी? उसके टीचर रॉन फॉब्स ने। Who spotted Evelyn's potential? एवलिन का पोटेंशियल किसने पहचाना? रॉन फॉब्स। Which places had Evelyn worked for? एवलिन ने कहां कहां जो प्रिजन्स में भी वो अपना शो परफॉर्म करती है और हॉस्पिटल्स में भी। What was life for Evelyn? एवलिन के लिए उसकी लाइफ क्या थी? म्यूजिक। वेयर वॉज द रॉयल म्यूजिक अकेडमी? जो रॉयल म्यूजिक अकेडमी है वो कहां थी? लंदन में। वॉट डिड एवलिन वॉन्ट टू परस्यू? वो क्या करना चाहती थी लाइफ में? म्यूजिक परस्यू करना चाहती थी, म्यूजिक की पढ़ाई करना चाहती थी। वॉट डिड औरंगजेब बैन इन हिज पैलेस? औरंगजेब ने किस पे बैन लगा दिया था? प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी पे। वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब पैलेस बैन? जो पुंगी है उसको बैन क्यों कर दिया जाता? इसकी शार्प सी साउंड थी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इट वॉज अनप्लीजेंट। तो राइट आंसर होगा ऑल। Who thought of improving the sound of पुंगी? किसने ये सोचा कि वो पुंगी की साउंड को इंप्रूव करेगा? एक बार्बर ने, एक नाई ने। How is शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी? जो शहनाई होती है वो पुंगी से अलग कैसे है? शहनाई हैज अ बेटर साउंड। शहनाई की जो आवाज होती है वो प्लीजेंट होती है, अच्छी होती है। Who changed the perception of शहनाई? शहनाई का परसेप्शन किसने चेंज कर दिया? बिस्मिल्लाह खान ने। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? ट्रेडिशनली कहां बजाई जाती थी? टेम्पल्स में, मंदिरों में, वेडिंग्स में और ऑस्पिशियस सेरेमनीज में। सो राइट आंसर होगा ऑल। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सपोर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did Bismillah Khan get his first break as a शहनाई performer? As a शहनाई performer, बिस्मिल्लाह खां को पहला ब्रेक कब मिला? In 1938 when All India Radio came into existence. जब पहले लोग रेडियो सुनते थे, जब रेडियो आया
तब उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। वाई डिड बिस्मिल्ला रिफ्यूज टू गो टू यूएसए? उन्होंने यूएसए जाने से क्यों मना कर दिया था? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा, क्योंकि वो भारत से, बनारस से और रिवर गंगा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं यूएसए नहीं जाऊंगा। वेयर डिड बिस्मिल्ला प्ले शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? बिस्मिल्ला खान ने जो शहनाई है 15 अगस्त 1947 को कहां पे बजाई थी? नियर रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पर। Why was the event शहनाई playing on 15th अगस्त historic one? शहनाई का 15 अगस्त को बजाना रेड फोर्ट पे हिस्टोरिक क्यों था? क्योंकि उस दिन भारत को आजादी मिली थी, इट वॉज इंडिपेंडेंस डे। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? शहनाई को यह नाम मिला फ्रॉम बार्बर, क्योंकि एक नाई ने सबसे पहले इसको इंप्रूव किया था और राजा के दरबार में, किंग को उस टाइम पे बोला जाता था शाह, शाह, तो शाह के दरबार में पहली बार बजाई गई और एक नाई ने बजाई थी, इसलिए नाम पड़ गया शहनाई। तो राइट आंसर है फ्रॉम बार्बर। शहनाई इज रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई किससे बना है? पुंगी का ही ये रिफाइंड वर्जन है। वेयर डिड बिस्मिल्ला खान गिव हिज फर्स्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस? बिस्मिल्ला खान ने अपना जो पहला परफॉर्मेंस था वो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस किस पे दिया था? ऑल इंडिया रेडियो पे, जिससे उनको पूरे भारत के लोग जानने लग गए। According to the lesson, who was present on the event of 15th अगस्त 1947 पे रेड फोर्ट पे? इस लेसन में किसको दिखाया गया, कौन प्रेजेंट था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। Why did people discourage एवलिन to pursue music? लोगों ने मना क्यों किया, डिस्करेज क्यों किया एवलिन को कि तुम म्यूजिक नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है? बिकॉज शी वॉज डेफ, क्योंकि वो बहरी थी। What did Ron Forbes advise एवलिन? रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी? फील म्यूजिक विद हर बॉडी, कि आप म्यूजिक को फील करो अपनी बॉडी से। हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक? वो म्यूजिक को कैसे सुनती थी? बाय फीलिंग वाइब्रेशंस थ्रू हर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिंगर्स, हेयर, फीट। सो राइट आंसर है सी। What did Evelyn want to spread through her music? अपने म्यूजिक के थ्रू वो क्या स्प्रेड करना चाहती थी? मैसेज ऑफ लव, पीस मतलब शांति, और हैप्पीनेस फैलाना चाहती थी। Who played शहनाई एट किंग्स पैलेस? राजा के दरबार में शहनाई किसने बजाई थी? एक बार्बर ने, इसीलिए उसका नाम पड़ गया था शहनाई। What was the source of inspiration for बिस्मिल्ला खान की जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, इंस्पिरेशन किससे मिलती थी? गंगा घाट्स में। डैश बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी? पुंगी पे किसने बैन लगा दिया था? एम्परर औरंगजेब ने बैन लगा दिया था। हाउ मैनी, यहां पे आएगा होल्स, कितने छेद होते थे शहनाई में? 7, याद रखिए 7 होल्स थे। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, जो शहनाई है उसको इतना फेमस कर देना, क्लासिकल स्टेज तक ला देना, इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। As a dash year old, Bismillah Khan play गिल्ली डंडा near a pond in ancient state of दुमराव in बिहार। तो क्वेश्चन कह रहा है जब वो इतने साल के थे तब बिस्मिल्ला खां गिल्ली डंडा खेलने जाते थे बिहार के दुमराव में। तो वो कितने साल के थे? 5 साल के थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई टेम्पल, वो एक टेम्पल में जाते थे। कौन सा टेम्पल था? बिहारी जी का टेम्पल था, और भोजपुरी चैता गाते थे। बिस्मिल्ला खान वॉज बॉर्न ऑन, वो 21 मार्च को बॉर्न हुए थे, याद रखना 1916 में 21 मार्च। हिज ग्रैंडफादर, जो बिस्मिल्ला खान के जो ग्रैंडफादर थे वो थे रसूल बख्श खान। हिज फादर, बिस्मिल्ला खान के जो पापा थे वो थे पैगंबर बख्श। द यंग बुक बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ डैश, जब 3 साल की एज में उनकी मम्मी उनको ले गई उनके मैटरनल अंकल के घर। मैटरनल अंकल होते हैं मामा। जब मामा के घर गए तो उनके जो मामाओं की फैमिली थी वो भी म्यूजिक में थी, तभी से बच्चे को म्यूजिक का शौक लग गया। एट द एज ऑफ डैश बिस्मिल्ला खां अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद, जब वो 14 साल के थे बिस्मिल्ला खां अपने मामा के साथ इलाहाबाद गए थे, ठीक है, अंकल के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम बिस्मिल्ला खां प्लेड डैश राग, तो बिस्मिल्ला खान ने कौन सा राग बजाया था? काफी राग, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी राग उन्होंने प्ले किया था। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, वो कौन से देश में गए थे सबसे पहले? मतलब कई विदेश, अब्रॉड मतलब
इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज है, तो सबसे पहले गए थे वो अफगानिस्तान। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विद हर म्यूजिक? एवलिन की किसने हेल्प की थी म्यूजिक में? उसकी मदर ने, उसके टीचर ने, फादर ने, या रॉन फॉब्स ने? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।